सर सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नरेश त्यागी है जी। और ये मेरी धर्मपत्नी पिंकी त्यागी जी हैं जो निगम पार्षद हैं छतरपुर नई दिल्ली से। जी जी जी। तो यहाँ पे आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? देखिए, देश का मैं आज हर व्यक्ति का एक ही संदेश है कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास किया जा रहा है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को षड्यंत्रों के तहत जिस तरह मोदी जी ने फंसाया है, उसका एक आक्रोश है जो पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर है, जिसके लिए सभी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो भाई जो गलत कहेगा मोदी जी, चाहे तमाम ये कह रहे हैं कि जो गलत करेगा उसका परमानेंट जगह जेल ही है, तो आज अरविंद जी जेल में हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात बताइए कि गलत करेगा, बात कोई अगर गलत करे तो है, बात ये नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती षड्यंत्र में फंसाकर और गलत साबित करने पर लगो। देखिए, जिस गवाह के बयान पर कि भाई जिसने गवाह दी उसको पहले पार्टी बनाया ईडी ने, पार्टी बनाने के बाद उसी बंदे को 5 महीने जेल में रहने के बाद फिर उसकी तरफ से 5 करोड़ का बॉन्ड जाता है, फिर उसके बाद में उसको पार्टी बनाया जाता है, उसकी बेल लगाती है ईडी, बेल होने के बाद में फिर 45 करोड़ में फिर बॉन्ड उसके जमा होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, फिर उसकी गवाही से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। तो आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी षड्यंत्र करके, जैसे वो बीजेपी का ही एक तरीके से कार्यकर्ता मान सकते हैं, और बीजेपी षड्यंत्र के तहत जो है अरविंद केजरीवाल को जेल भेज रही है। देखिए, ये षड्यंत्री नहीं है, घिनौना षड्यंत्र है। अच्छा। इन लोगों को इतने बड़े स्तर पर होने के बाद ईडी का आप न्यूज में है, आप ही बताइए, आपसे 10 वर्ष पूर्व कितने लोग जानते थे कि ईडी का क्या यूज है, कितने लोग जानते थे ईडी के बारे में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ ईडी का जो इस्तेमाल किया है, ईडी को जो ताकतें दी हैं, वो सिर्फ जितने भी उनके विपक्षी हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी नहीं, आज अगर हम कोई इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाए तो कल हमारे घर भी ईडी पहुंच जाएगी। सिर्फ षड्यंत्र ये है कि किसी भी तरह गरीब आदमी, किसी भी जो भी विपक्ष में बैठा है उसको रोका जाए, और आप अपने काम से अपनी लाइन बढ़ाइए ना, दूसरे की लाइन मिटाकर अपनी को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी नरेश त्यागी है, मैं छतरपुर वार्ड से निगम पार्षद हूँ। अच्छा अच्छा। तो महिला मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं। ये कहने से और करने में बहुत फर्क होता है। क्या क्यों लगता है कि मोदी जी जो है सम्मान नहीं करते महिलाओं का, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप एक चीज़ साबित करके बताइए कि महिलाओं का सम्मान आपने वहाँ किया है। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है। अभी मणिपुर में क्या हुआ था? अच्छा। मणिपुर में जो हुआ था महिलाओं के साथ में, पूरे देश ने देखा था। इस तरह का आज के इस युग में मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का इतना जमाना है, बिल्कुल ओपन वीडियो देखी लोगों ने। तब उस टाइम पे मणिपुर में मोदी जी कहाँ थे महिलाओं के सम्मान में? क्या आज देश को इस चीज की चिंता नहीं है? जब खिलाड़ियों के साथ में अगर ठीक है आरोप, ये प्रत्यारोप तो बात की बात है, आप और हम पर अगर कोई महिला का किसी का आरोप लगा हो तो हमारे ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर और उनके खेल मंत्री के ऊपर हमारे देश की महिलाएं, जो खिलाड़ी महिलाएं हैं, वो हमारी बहनें आरोप लगाती हैं, तो उसका उन्होंने कुछ भी किसी तरह का प्रयास नहीं किया उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। तो बात है, कथनी और करनी में डिफरेंस होता है कि उनके घर की, उनकी तरफ से कोई चीज की जाए तो कोई कुछ नहीं किया, दूसरा कोई सांस भी ले रहा है तो इसने सांस क्यों लिया? डिफरेंस ये है। वसुधैव कुटुंबकम का जो स्लोगन है, उस कंसेप्ट को लेकर के बीजेपी चल रही है, और मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। तो क्या आपत्ति है आप लोगों को? सॉरी, स्टार्टिंग में क्या पूछा था आपने? ये कह रहा हूँ कि मोदी जी 140 करोड़ जनता को जो है अपना परिवार मान रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री को अपना परिवार ही समझना चाहिए। अच्छा। जो देश का प्रधानमंत्री होता है, उसने चाहे कोई उसने उसको वोट दी हो या न दी हो, सब उसके अपने होने चाहिए, लेकिन षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। देखिए, विपक्ष अगर घर में अगर आप जो है विपक्षी नहीं रहेगा, आप अब से पहले देश के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे थे, जिनका खुद का कहना था कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो देश विकास नहीं कर सकता। आज या तो मोदी जी उनकी बातों को झुटला रहे हैं, या हो सकता है मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी बड़े हो गए हैं। तो विपक्ष को तो बोलने की तो छोड़ो, सांस लेने की भी वो नहीं है। बात है केजरीवाल जी, बताओ कौन सी पार्टी के नेताओं को छोड़ा
हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी को बताओ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, शामिल होते ही चाहे उस पर 1000 करप्शन की कोई भी चीजें, ना फिर वहां ईडी पहुंचेगी, ना सीबीआई पहुंचेगी, ना ही उसकी तरफ कोई क्वेश्चन करने वाला रहेगा, चाहे उस पर किसी भी तरह के आरोप लगे हों। अब से पहले इतने आरोप लगे थे, आपके सामने है सारे, अजीत पवार आपके सामने है, ये सारे के सारे। अभी 4 दिन पहले नवीन जिंदल शामिल हुए हैं, उस क्या ये सारे के सारे सब एक साथ में धुल गए? असम के जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं इनके, भारतीय जनता पार्टी के, जब वो कांग्रेस में थे तो तब ये क्या कहते थे उनके लिए, कि तो आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं। बस आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही तुरंत एकदम आदमी धुल जाता है। चीज ये है, वॉशिंग मशीन जो ले रहे बना रखी है वो भगवान की बनाई हुई वॉशिंग मशीन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी और एक आदमी का मैं नाम लूंगा। एक चीज का वास्तव में आज हम भी समझते हैं कि गलत आदमी के हाथ में जाने से जो देश के जो आज गृह मंत्री है वो खुद जो अब करप्ट रहे, जिन्होंने अपने बेटे को बीसीसीआई का चीफ बनाकर बैठा दिया, जो सबसे बड़ी कमाई की वो है जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है, संस्था है, इस तरह के गलत हाथों में जाने से असली जो देश का सत्यानाश हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। करप्शन हटाने के लिए, करप्शन हटाने के नाम पे जो पार्टी सत्ता में आई थी दिल्ली में, वही पार्टी करप्शन के आरोप में जेल जा रही है। मैं अभी आपसे यही तो बात कर रहा था, वो जेल जा नहीं रही है, वो जेल भेजी जा रही है जबरदस्ती। देखिए आप बताइए, अभी तक ईडी ने अपनी किसी भी उसमें, अभी तक संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, अभी सीएम साहब को गिरफ्तार किया। ईडी हर चीज पे कह रही है कि जी हमारी जांच चल रही है। 10 रुपए का लेन देन अभी तक ईडी ने साबित नहीं किया कि इसके अकाउंट से इसकी ट्रांजैक्शन हुई है, व्हाइट का पैसा यहाँ से यहाँ गया है, ब्लैक का पैसा किसी ने लिया तो कहाँ लगाया, कोई उनके पास साक्ष्य नहीं है। तो फिर तो कानून में भी तो सबूत के उस पर ही चलता है। तो आपको तो फिर कोर्ट को भी बंद कर देना चाहिए। कोर्ट में भी फिर क्यों कहते हैं सत्यमेव जयते, उसको भी हटाकर साइड कर देना चाहिए। अगर सब कुछ इन्हीं को चलाना तो ये अपने हिसाब से चलाएं। और हम तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल नहीं, आज लाखों करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल जी बनकर खड़े हैं, आप सबको जेल में डालिए, हम जेल में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि इस बार जो 400 पार का जो हमारा नारा है, 400 पार हम जब लाएंगे तो 2/3 से हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी और संविधान बदल देंगे, खुलेआम बोला जा रहा है। इस पे क्या कमेंट है आपका? देखिए, जनता सबसे बड़ी हमारे देश में, अगर कोई राजा है तो वो जनता है। जनता ही निर्णय लेती है कि किसी की 400 आएंगी या किसी की 4 आएंगी या किसी की 543 आएंगी। मान लीजिए 400 देखिए, अगर 400 आ गई, ठीक है, कोई अगर मैंने चलो सपोज करा उनकी 400 आ गई, सब काम करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र को साथ में लेकर, लोकतंत्र के साथ काम करना चाहिए। अगर ये नहीं कि कोई ताकतवर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है जो बाकी लोग हैं उनको मार दो। आप काम सारे करो, काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन षड्यंत्र के तहत दूसरों को खत्म करने की साजिश मत करो। 400 की जगह हम तो कह रहे हैं अपनी 543 की तुम्हें बहम है ना, जनता भी दे देगी 4 जून को जवाब कि कितनी आने वाली है ये। और ये अब जो इन्होंने किया है, आप 400 छोड़ो, इनको सरकार बनानी भारी पड़ जाएगी, अपने आप पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। सब समझते हैं, तभी अवाम में आज मीडिया नहीं बोल पा रही, बेचारी मीडिया ये सोचती है कि कहीं न्यूज चैनल पर एक्शन ना ले लें, तो सब जवाब होंगे। आप देख लेना 4 जून के बाद में सब सारी चीजों का। तो ये सब क्या है, ये सब इसको क्या मानते हैं? ये एक तरह की गुंडागर्दी है और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे देश का संविधान लिखा था, उस संविधान को बिल्कुल साइड करने का प्रयास है। मैं सबसे पहले डिजिटल मीडिया का धन्यवाद करूंगा, जो आज देश के अंदर देश का चौकीदार, चाय बेचने वाला देश को बेच रहा है, बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है, उसका आपके द्वारा आवाज जा रही है, जिसकी बदौलत आज जनता इकट्ठे। आपने जनता को जगा दिया, देश जाग चुका है। और मोदी की चोरी नहीं चलेगी, किसी हालत में भी नहीं चलेगी। चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेच दिया। चोरों को पकड़ रहे हैं, मोदी जी कहा चोरों को पकड़ नहीं रहे हैं, चोरों को जो चोर हैं उनको अपने पास मिला रहे हैं। जितने भी लोग बड़े नेता हैं, कुंभ नेताओं को बंद कर रहे हैं, इसलिए नेताओं को बंद कर रहे हैं कि वो नेता
आप एक बीजेपी का कांग्रेस का जिसको ईडी को इसलिए छप्पा मरवा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आपके यहाँ भी जाएंगे, पैसे दे दो, नहीं फंसा देंगे। आप या तो पट्टा पहन लो उनका। आजकल जनता भी डरने से भय हो गई है, जनता का डर निकल गया है। और आने वाले चुनाव में मोदी और मोदी भक्त सुन लो, 400 पार नहीं, इंडिया पार है। दोनों भगेंगे, अमित शाह और केजरीवाल, वो दोनों के दोनों अमेरिका जाएंगे। केजरीवाल को बंद कर रहे हैं, शरण को बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? उनको खतरा हो गया कि हार चुके हैं। आप लोगों को तो पता चल गया मोदी हार चुका है। इस देश को मोदी ने बर्बाद कर दिया। अगर सही भाषा में पूछो, आम जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर, भिखारी, सब के सब मोदी से दुखी हैं। लोगों को लूटो। मोदी के दो ही काम है, लूटो, जितना लूट सके लूटो, इनडायरेक्ट लूटो, डायरेक्ट लूटो, मीडिया के थ्रू लूटो, नेताओं के थ्रू लूटो, अधिकारियों के थ्रू लूटो। सिर्फ और सिर्फ लूट मची है, लूट के अलावा और कुछ नहीं है। चाय बेचने वाला देश को बेच रहा है, बेच दिया। अगर अब भी जनता नहीं जागी तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और लंका से पीछे चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।